नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आपका जॉब अलर्ट चैनल पर स्वागत है। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दीजिए। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि इम्पोर्टेंट अपडेट्स गवर्नमेंट की जॉब की और एडमिशन की सारी एडमिट कार्ड की सारी इंफॉर्मेशंस ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट हो सके और कैंडिडेट्स को टाइम से पहले इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है जी, अब आप चलते हैं जो कि आपको इसके नाम से ही पता लग गया होगा भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर आईआईटी के यूपी की ये पोस्ट है जी। असिस्टेंट ड्राइवर रजिस्ट्रार और अलग अदर पोस्टेस हैं और पोस्ट का ना एडवर्टाइज का नंबर है 01/2021। ठीक है जी। और आप इसकी बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग डेट कोई नहीं है, ये भी कब से ये स्टार्ट हुई है और इसकी लास्ट डेट 16 नवंबर है। 16 नवंबर के शाम के 5 बजे तक, 16 नवंबर शाम के 5 बजे तक, करीबन 28 दिन 29 दिन के 27 दिन के नज़दीक पड़े हुए हैं। और इसकी बात कर लेते हैं आप फीस स्ट्रक्चर की, जो कि जनरल ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेशन के लिए 500 रुपये ग्रुप ए के लिए फ़ीस है और जनरल ओबीसी इकोनॉमिक वीकर सेशन के लिए ग्रुप बी और सी के लिए 250 रुपये फ़ीस है जी। और एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड और फीमेल की कोई भी फ़ीस नहीं है। और मैं बता दूं, अगर किसी कैंडिडेट को ये फॉर्म फिलअप नहीं करना आता तो हमें इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए भी सर आप फॉर्म की एक डेमो वीडियो दे दो, मैं इसकी डेमो वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है जी। और इसकी एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 15 से 24 साल एज लिमिट है। कब तक होनी चाहिए? 1 दिसंबर 2021 तक कम से कम 15 साल और मैक्सिमम 24 साल होनी ज़रूरी है। और इसके लिए टोटल 94 पोस्ट हैं। आईआईटी की कानपुर की 94 पोस्टेस हैं। और पोस्टों में क्या कुछ एलिजिबिलिटी है, जैसे जूनियर असिस्टेंट ड्राइवर ग्रेड 2 के लिए 1 पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट के लिए 31 हैं, 17 जूनियर टेक्नीशियन के लिए हैं, इस तरह जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए 12 है और जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए 14 पोस्टें और ये जूनियर की हैं और ये जूनियर टेक्नीशियन की है और जूनियर असिस्टेंट की जूनियर की बहुत पोस्टें हैं। अब आप इसको थोड़ा सा ब्रीफली में डीपली में समझ लेते हैं पूरी डिटेल में, तो आप चलते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। अगर किसी कैंडिडेट को डाउट हो तो मैं ऑफिशियली लिंक भी खोल के दिखा देता हूँ और ऑफिशियली साइट भी आपको खोल के दिखाऊंगा। यही नोटिस है जी, सेम, बस नेटवर्क के कारण मैंने ये पहले ओपन कर रखा था। अब आप बात कर लेते हैं इसके पूरी एडवर्टाइज डिटेल की। 1/2021 है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में भी बता दी थी, एडवर्टाइज नंबर 1/2021। ठीक है जी। और ये आपको पहले मैंने बता दिया। और इसमें बात कर लेते हैं डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट है। पोस्टों के अलग अलग नेम हैं जी, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, अलग अलग पोस्ट के अलग अलग नेम हैं। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार पीके क्लर्क सेंट्रल लाइब्रेरी का है, क्लर्क है। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, हिंदी ऑफिसर, स्टूडेंट्स काउंसलर है, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट है। और ये सुपरवाइजर में आती हैं और उसके बाद की जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में आती हैं और उसके बाद जूनियर सुपरिटेंडेंट की हैं। ये टेक्निकल हैं और ये जूनियर सुपरिटेंडेंट है और ये सीनियर की हैं, असिस्टेंट की हैं। ठीक है, तीनों अलग अलग हैं, 1 से लेके 6 तक। ये तो बड़ी पोस्टें हैं और ये टेक्निकल पोस्टें हैं 7 नंबर की। और 7 से लेके नीचे तक 10 तक हैं, ये अलग जूनियर की हैं। और उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन की हैं, जूनियर असिस्टेंट की हैं। अगर आप कहते हो जी हमने चेक करना है तो ये देखिए आपके पास पूरा ये नोटिस है डिप्टी रजिस्ट्रार की कितनी पोस्ट है। मैं इसकी डिटेल बताऊंगा किसके लिए क्या आपको चाहिए होगा, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह जो भी मांगे क्या चाहिए, और ये लेवल पे स्केल लेवल है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत बेनिफिट रहेगा और ये ही पीडीएफ आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी जाएगी और वहाँ से भी आप इसको पूरे को चेकअप कर सकते हो। जैसे एक सैम्पल के तौर पर डिप्टी रजिस्ट्रार की एक पोस्ट है एससी के लिए, एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी इकोनॉमिक वीकर सेशन की कोई भी पोस्ट नहीं है और जनरल की 2 पोस्टें हैं जी। ठीक है,
इसी तरह अगर आप बात कर लेते हैं ACM की जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में एक SC की पोस्ट है और एक इकोनॉमिक वीकर सेशन की है और 2 अदर की जनरल की हैं। ठीक है, इसी तरह आप और भी बात कर लेते हैं, ये आपको नीचे भी दिखाई जा रही हैं। ये सारी पोस्टें टोटल में 94-95 के राउंड में होती हैं। कौन से सीरियल नंबर के लिए क्या एज है, क्या एज लिमिट है, अलग अलग है सबके लिए। ठीक है जी, और ये अपना एज देख सकते हो भी आप कब तक अलाउंस रहेंगे इसमें। ठीक है, और इसके बाद आप बात कर लेते हैं किसके लिए आपको क्या चाहिए। अब पोस्ट वाइज आप बात करेंगे पूरी डिटेल में, और मैं ये बार बार कहता हूँ कोई भी कैंडिडेट मिस ना करे, क्योंकि आप 1 सेकंड की भी स्किप करते हो तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है। फिर आप बार बार मैसेज करके फ़ोन कर करके डिस्टर्ब भी करते हो और बार बार पूछते भी हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ भाई जी, कोई भी कैंडिडेट सबसे हाथ जुड़कर बेनती है कोई भी स्किप ना करे। स्किप करने से आपकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाती है। अब बात कर लेते हैं आप डिप्टी रजिस्ट्रार की, जिसमें SC और अदर के लिए, जनरल के लिए 2 ही पोस्टें, जो कि मैंने आपको ऊपर भी फ़िलहाल बता दिए है। ठीक है जी, और इसमें अब मैं थोड़ा सा फास्टली चलूँगा क्योंकि पोस्टें बहुत हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की हैं, अलग अलग हैं, और सिर्फ आपको क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस और बताऊँगा। ठीक है, पहली थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ, दूसरी आपको वैसे एज इट इज़ समझ आ जाएगी। अगर आपने डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई करना है तो आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55%, और B ग्रेड में आपने UGC 7 पॉइंट स्केल के साथ पास की होनी चाहिए, और 5 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि एडमिन पावर एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। ठीक है जी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो दैट्स गुड है, नहीं तो 9 साल का आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का भी AGP में होना चाहिए, रेट ऑफ 6,000। ठीक है जी, जिन्होंने ये कोर्स किया उनको एग्जैक्टली पता होगा, या फिर आपका इक्विवेलेंट इसके बराबर ही एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट में और या किसी अदर इंस्टीट्यूट में, हायर एजुकेशन में। ठीक है, ये ज़रूरी है आपकी क्वालिफिकेशन। अब डिजायरेबल की बात कर लेते हैं। डिजायरेबल होता है ये जो ज़रूरी जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट की, वो बेसिक होगी, और डिजायरेबल मतलब आपके पास ये है और किसी और कैंडिडेट के पास इसमें से कोई प्लस पॉइंट है, तो डिजायरेबल का मतलब यही होता है भी आप अगर डिजायरेबल के पास अगले किसी के पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन आपसे ज़्यादा है तो उस डिजायरेबल को ही पहले अपॉइंट किया जाएगा, पहले मौका उसको दिया जाएगा जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा और डिजायरेबल ज़्यादा। डिजायरेबल क्या लेते हैं भाई, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस होना, ऑर्डिनरी होना। ठीक है जी, अगर ऑर्डिनरी है तो उसके बाद लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल और 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए। किसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, अकाउंटेंटिंग में, ऑडिटिंग में और फाइनेंशियली प्रोसीजर में, और या फिर एडमिन पावर मैटर में इंक्लूडिंग लीगल, रिक्रूटमेंट, एस्टेब्लिशमेंट में, या फिर एकेडमिक मैटर में, मेंटेनेंस ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, उसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर मटेरियल मैनेजमेंट में होना चाहिए, प्रोक्यूरमेंट मटेरियल में होना चाहिए, इंपोर्ट प्रोसीजर में, स्टोर्स में, स्टॉक वेरिफिकेशन में। अगर किसी इन चीज़ों में से आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस सबसे पहले आपको दी जाएगी। ठीक है जी, ये तो होता ही है भी, ओनली अदर रिस्क होगा, बंदा पंक्चुएट होना चाहिए, बंदे के पास गुड क्वालिटी होनी चाहिए, ये तो अभी सभी में होता है। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, और डिजायरेबल भाई एक्स्ट्रा प्रेफरेंसेस है, अगर आपके पास है तो आपको पहले प्रेफरेंस किया जाएगा। और उसके बाद आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, पोस्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी में देखिए SC के लिए 1 पोस्ट है। मैं बार बार कहता हूँ वीडियो मत स्किप कीजिए, वीडियो स्किप करने से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। IIT का एग्ज़ाम है ये रिक्रूटमेंट IIT की है जी। ठीक है जी, इसमें मास्टर डिग्री मांगी हुई है 55% से, और या फिर B ग्रेड में UGC की हो 7 पॉइंट स्केल के अराउंड में। ठीक है, और डिजायरेबल अगर आपने 55% लाइब्रेरी साइंस में किया दैट्स गुड है आपके लिए, मास्टर डिग्री हो तो। अगर आपके पास B ग्रेड का
UGC 7 पॉइंट स्केल का हो, 8 साल का साथ में एक्सपीरियंस हो तो भी बढ़िया है, नहीं तो 5 साल का सुपरवाइजर में वाइजरी कैपेसिटी में होना चाहिए लेवल 7 पे किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, तो आपके लिए बेटर है। ठीक है। नॉलेज कंप्यूटराइज लाइब्रेरी इन्वायरमेंट की होनी चाहिए, कंप्यूटर लिटरेसी की होनी चाहिए, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली विल बी प्रेफर्ड होना चाहिए। और ये जिम्मेवारी से हैं कहाँ कहाँ पे आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, ये आप अपना खुद ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मेन आप मेरे को मैं आपको कम से कम 15 पोस्टें हैं, सिर्फ मेन क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल बताऊंगा, जिम्मे प्रॉब्लम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप खुद भी चेक कर सकते हैं। और अब बात करते हैं पोस्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, जिसमें OBC की 3 हैं, PWD अदर के लिए 1 है, इकोनॉमिक वीकर सेशन के लिए 1 है और जनरल के लिए 3 है जी। इसमें मास्टर डिग्री मांगी हुई है 50% के साथ, या फिर B ग्रेड में UGC 7 पॉइंट स्केल अलॉन्ग विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मांगा हुआ है। अगर डिजायरेबल है तो आपके पास कम से कम अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियली प्रोसीजर और इस सभी में ही आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास होटल एडमिन का भी एक्सपीरियंस है तो दैट्स गुड है, आपको प्रेफरेंसेस पहले दी जाएगी। और उसके बाद बात कर लेते हैं हिंदी ऑफिसर की, एक जनरल की पोस्ट है। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं 50% से मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, या फिर विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल में। ठीक है जी। या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 55% किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंग्लिश विद हिंदी हो तो भी चलेगा, हिंदी विद इंग्लिश हो तो भी चलेगा। और मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% ग्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड एनी सब्जेक्ट, हिंदी विद इंग्लिश, हिंदी और हिंदी एंड इंग्लिश भी चलेगा, हिंदी विद इंग्लिश भी, इंग्लिश विद भी हिंदी भी चलेगा। ठीक है जी। अगर आपके पास हिंदी मीडियम है एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट हो एट द डिग्री लेवल, अगर हिंदी मीडियम है बट डिग्री में सब्जेक्ट इंग्लिश भी है तो भी आपका चलेगा। मास्टर डिग्री में कम से कम 50% चाहिए, वो तो सब में है। अगर आपके पास सब्जेक्ट इंग्लिश है, सब्जेक्ट इन विद इंग्लिश मीडियम है, यानी कि हिंदी मीडियम है, इंग्लिश सब्जेक्ट है तो भी चलेगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम में किया हुआ था बट इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट है तो भी आपका चलेगा। और एक्सपीरियंस 5 साल का हो हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन का, तो आपके लिए वो प्रेफरेंसेस रहेगी। सिर्फ जनरल की हिंदी ऑफिसर की एक पोस्ट है, जिसमें बंदे को नॉलेज संस्कृत की होनी चाहिए और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की होनी ज़रूरी है। ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं उम्मीद करता हूँ ये आप भी पढ़ लोगे। उसके बाद आप बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स काउंसलर। इसमें MPhil होनी चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी इन फर्स्ट क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्लास में पास आउट हो, या MA साइकोलॉजी में हो, क्लिनिकल साइकोलॉजी फर्स्ट क्लास में होनी चाहिए। और 3 साल का एंड लिखा हुआ है और नहीं लिखा, 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस रेलेवेंट साइकोलॉजी में आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, कहीं पे आपने वर्क भी किया हो। ठीक है। और डिजायरेबल है अगर आपने पास काउंसलिंग ट्रेनिंग है तो दैट्स गुड है। अगर आपके पास कोई इंस्टीट्यूट से लर्निंग एक्सपीरियंस है दैट्स गुड है। अगर एडमिन एक्सपीरियंस है तो भी बढ़िया है। ठीक है जी। इस तरह आपके पास ये एक्सपीरियंस को प्रेफरेंसेस दी जाएंगी। अब आप बात कर लेते हैं जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट ट्रांसलेटर की, एक जनरल की पोस्ट है, जिसमें मास्टर डिग्री हिंदी विद इंग्लिश ज़रूरी है। ठीक है जी, वो सेम मैटर है। अगर आपके पास हिंदी मीडियम ने आपने मास्टर डिग्री की है और हिंदी एज ए सब्जेक्ट है तो भी चलेगा। अगर हिंदी विद इंग्लिश है तो भी चलेगा, इंग्लिश विद हिंदी है तो भी इस पोस्ट में चलेगा। अगर आपने इंग्लिश मीडियम में MA की है बट सब्जेक्ट एज ए हिंदी है तो भी चलेगा। अगर आपने हिंदी मीडियम में MA की हुई है तो अगर आपके पास सब्जेक्ट हिंदी है तो भी आपका चलेगा। ठीक है जी। और इसमें आप बात कर लेते हैं डिजायरेबल पोस्ट की, जो कि क्वालिफिकेशंस डिजायरेबल हैं। और इसमें हिंदी टू इंग्लिश का आपके पास एक डिप्लोमा भी होना चाहिए ट्रांसलेटर का, और टाइपिंग नॉलेज भी हिंदी की अच्छी होनी चाहिए यूनिकोड फ़ॉन्ट में ध्यान दीजिएगा।
और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में, किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में आप वर्क किया हो। और आप बात कर लेते हैं जी भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो ध्यान से पढ़ लें, इसको रीड कर लें। ये नोटिफिकेशन आपको इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, क्योंकि अगर डिटेल में पढ़ने लग गए तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा सबके लिए। ठीक है जी। अब आप बात कर लेते हैं जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की, जिसमें 8 SC की है, 1 OBC की है, 1 PWD जनरल की है और इकोनॉमिक वीकर सेशन की, और 6 पोस्ट हैं अदर जनरल के लिए। इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें अगर आपने MSc की है, BTech की है, BE की है, तो किसी भी डिपार्टमेंट से होनी चाहिए और किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए चलेगा, और BSc होनी चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट में। बस साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है जी। ठीक है जी। अगर डिप्लोमा इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन एज स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फ्रॉम रिस्पेक्टिव स्टेट विद 3 साल का एक्सपीरियंस और कंप्यूटर नॉलेज भी मांगी है। ठीक है जी। और ये क्वालिफिकेशन असेंशली है। पोस्टें बहुत हैं इसमें करीबन 12 पोस्टें हैं जी इसमें जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में। ठीक है, इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ये जरूर ध्यान दे लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं एडवांस्ड सेंटर फॉर मटेरियल साइंस के लिए। इसमें SC की 1 है, इकोनॉमिक वीकर सेशन की 1 है और अदर की जनरल की 1 है। इसमें BTech MSc मांगी हुई है, 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। एक्सपीरियंस को प्रेफरेंसेस दी जाएंगी, और इलेक्ट्रिकल है तो आपको प्रेफरेंसेस दी जाएगी। ये डिजायरेबल है, अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिप्लोमा है, कोर्स है, तो आपको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी साइंस और बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के लिए। इसमें आपको बायो फॉर्मेटिंग या कंप्यूटर में साइंस में या BTech में या BE में कंप्यूटर विद साइंस होनी चाहिए, और 2 साल का हैंड ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजिंग मल्टी यूजर सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटीज़। ठीक है जी। कंप्यूटेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। बायोलॉजी इंजीनियरिंग के लिए मांगा हुआ है। MSc बायो इन्फॉर्मेंट में होनी चाहिए तो बढ़िया है। और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, ठीक है जी, हाई मल्टी यूजर सेंट्रलाइज फैसिलिटी के को हैंडल करने के लिए, हाई एंड तक फैसिलिटी को कंप्लीट करने का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और आपके पास सबसे बड़ी बात, इंग्लिश में गुड एफिशिएंसी होनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल की। और कंप्यूटर सेंटर के लिए बात कर लेते हैं। SC के लिए 1 है, PWD अदर के लिए 1 है, जनरल के लिए 1 है। इसमें BTech BSc मांगी हुई है, MCA मांगी हुई है 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ इन विंडो सिस्टम। ठीक है जी। IT में किया हो तो वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं, और BTech की हो जो कैंडिडेट इसमें से जिन्होंने IT का एक्सपीरियंस है जिनके पास, वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं जी। ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास ये सारा नोटिफिकेशन ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है 2 चीज़ें, ये वाली ऊपर वाली, ठीक है जी, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद आप जॉब की बात कर लेते हैं, तो एडमिन पावर की जॉब मिलेगी, इसमें सारा वर्क होगा। उसके बाद फिजिक्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें 1 जनरल की पोस्ट है। इसमें MSc फिजिक्स में मांगी है, BTech BE मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में मांगी है, या फिर BSc फिजिक्स में मांगी हुई है 2 साल के रेलेवेंट एक्सपीरियंस के साथ, या डिप्लोमा मांगा हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात, आपको कंप्यूटर की बेसिक MS वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं सेंट्रल एक्सपेरिमेंट एनिमल फैसिलिटी, एक जनरल की पोस्ट है। इसमें 4 साल की बैचलर वेटरनरी साइंस BVSc मांगी हुई, डिग्री मांगी हुई है जी। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और अब आप बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस। इसमें OBC की 1 पोस्ट है। इसमें अपने
बीटेक जियोलॉजी में की है, अर्थ साइंस में किया और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर अब बात कर लेते हैं अब न्यू ऑफिस ऑटोमेशन, एक जनरल की पोस्ट है जिसमें आपसे बीटेक मांगी हुई है और बीई बैचलर इंजीनियरिंग मांगी हुई है, किसमें सीएसई में मांगी हुई है और 1 साल का एक्सपीरियंस। अगर आपने एमसीए की हुई है तो 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है जी। और आपको गुड नॉलेज होनी चाहिए एचटीएमएल की, सीएसएस की, बूटस्ट्रैप की और स्प्रिंग की, एमवीएस जिन्होंने किया हुआ है उनको गुड इसके बारे में पता होगा सारी, वो आप प्रोग्रामिंग बारे, जावा स्क्रिप्ट के बारे में और वेब टेक्नोलॉजी सब के बारे में आपको नॉलेज हो तो आपको प्रेफरेंसेस दी जाएगी इसमें। अब बात कर लेते हैं जूनियर सुपरिटेंडेंट की। इसमें अदर के लिए जनरल के लिए एक पोस्ट है, इसमें सिर्फ आपने एमएससी मांगी हुई है 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ और बीएससी मांगी है 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। और कैंडिडेट को ई टेंडर बनाना आना चाहिए, रिक्रूटमेंट एकेडमिक मैटर होना आना चाहिए, मेंटेनेंस आनी चाहिए, तो आपको इसमें दी जाएगी। और आप अब बात कर लेते हैं जो जूनियर सुपरिटेंडेंट की, एक एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी इनकी एक पोस्ट है और इकोनॉमिक वीकर सेशन की 2 पोस्टें हैं, अदर जनरल की 10 पोस्टें हैं जी, 12 पोस्टें टोटल में होगी जी, ठीक है जी। इसमें मास्टर डिग्री मांगी हुई है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, 7 अगर बीएससी है तो आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपके 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और डिजायरेबल क्या है, अकाउंटेंट में, ऑडिट में, परचेज एंड इम्पोर्टेंस एस्टेब्लिशमेंट मैटर में, लीगल रिक्रूटमेंट एकेडमी मैटर, स्टेट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एडमिन मैटर में, इसमें आपके पास 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होगा तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की। इसमें बीएससी मांगी हुई है, फिजिकल एजुकेशन में डिप्लोमा इन कोचिंग में मांगा हुआ है, ठीक है जी। और अगर आपके पास बैचलर डिग्री, पोस्ट बैचलर डिग्री है तो आपका 4 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। बैडमिंटन में, बास्केटबॉल में या लॉन टेनिस में, टेबल टेनिस में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंसेस दी जाएगी, ठीक है जी। अब आप बात कर लेते हैं एडमिन मटेरियल साइंस के बारे में, जिसमें एससी के लिए 1 पोस्ट है और जनरल के लिए 3 पोस्टें हैं। इसमें बैचलर डिग्री मांगी हुई है मटेरियल साइंस, मेटेरोलॉजी, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंशल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और रिलेवेंट, ठीक है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री इनमें से किसी में भी है तो भी आप एलिजिबल है। डिप्लोमा कम से कम 3 साल का हो इंजीनियरिंग में, मटेरियल में, मेट्रोलॉजी में, और इसमें आपका होना डिप्लोमा भी चाहिए तो भी आपका चल जाएगा। और आईटीआई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से की हो विद 5 साल का एक्सपीरियंस और कंप्यूटर की नॉलेज हो तो भी चलेगा। और 1 साल का हैंड एक्सपीरियंस मांगा तो अगर आपके पास मशीन स्पेसिफिक मशीन हैंडलिंग का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंसेस दी जाएगी। अगर आपको कंप्यूटर की, एमएस ऑफिस की, पावर पॉइंट की, एक्सेल की सबकी नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंसेस में दी जाएगी, जो पॉजिटिव पॉइंट हैं जी, ठीक है जी। और उसके बाद सेंट्रल ऑफ नैनो साइंस के 1 पोस्ट है जिसमें नैनो साइंस का आपको आप कोर्स मांगा हुआ है। मास्टर डिग्री मांगी हुई है फिजिक्स केमिस्ट्री में और इंजीनियरिंग डिग्री मांगी हुई है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल फैसिलिटी में। और किन कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी, जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सरे, ये सारे उनके पास एक्सपीरियंस होने मस्ट हैं। अब बात कर लेते हैं आप सेंट्रल एक्सपेरिमेंट एनिमल फैसिलिटी में। इसमें आपको बीएससी होनी चाहिए इन सभी में, ठीक है जी। और आपका कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है मेट्रोलॉजी में। और केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। इसमें 2 पोस्टें एससी की, 1 इकोनॉमिक वीकर सेशन की और 2 पोस्टें अदर की। और इसमें एमएससी बीएससी मांगी केमिस्ट्री में और नॉलेज हार्डवेयर की होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस केमिस्ट्री लेबोरेटरी में होना आपका ज़रूरी है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट एससी की या कंप्यूटर साइंस में बीटेक हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो और आपको ये जावास्क्रिप्ट वगैरह वेब की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अर्थ साइंस में 1 पीडब्ल्यूडी की है और 1 इकोनॉमिक वीकर सेशन की, 1 जनरल की है तो आपके पास बीएससी विद 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा हुआ है।
अगर आपके पास बीएससी नहीं है तो आपके बीएससी जियोलॉजी अप्लाइड मैकेनिक्स में है, अप्लाइड जियोलॉजी में है, अर्थ साइंस या जियो इन्फॉर्मेटिक में है, या बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में है, विद 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है आपसे हैंडलिंग रिमोट सेंसिंग का, जीआईएस का, मैपिंग का, डाटा प्रोसेसिंग का, प्लॉटिंग सॉफ्टवेयर का। ठीक है जी। अगर ये आपके पास अच्छी नॉलेज है, जैसे कि कोरल ड्रा वगैरह की अच्छी नॉलेज है, तो आप इसके एलिजिबल हैं, आप एलिजिबल कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप बात कर लेते हैं सस्टेनेबल इंजीनियरिंग एनर्जी इंजीनियरिंग में, इसमें ओबीसी की एक है, अदर की एक है। इसमें अंडर ग्रेजुएट इन मैकेनिकल में मांगी हुई है मास्टर डिग्री। ठीक है जी। और आपको ये एक्सपीरियंस होने ज़रूरी है। और सेकंड क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग में मांगी है, और इसमें भी आपका एक्सपीरियंस ज़रूरी है। और जूनियर असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है जी। जूनियर असिस्टेंट की आप बात कर लेते हैं। इसमें ये एक पोस्ट हो रही है, और इसमें 4 एससी की है, 1 एसटी की है, 10 ओबीसी की है, 1 पीडब्ल्यूडी अदर की है, और 1 पीडब्ल्यूडी अदर विजुअल हैंडीकैप्ट की है, और 4 हैं इकोनॉमिक वीकर सेशन की, 10 हैं जनरल की। इसमें बैचलर डिग्री मांगी हुई है कंप्यूटर एप्लीकेशन में। 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं बैचलर डिग्री में, और 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और लास्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं ड्राइवर की। ड्राइवर ग्राउंड सेकंड की, इसमें सीनियर सेकेंडरी होनी ज़रूरी है, और आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस बोथ हैवी लाइट ड्यूटी व्हीकल 3 साल का ड्राइवरी लाइसेंस का आपके पास एक्सपीरियंस होना जो मस्ट है। अगर आपके पास ये नहीं है तो 12th होनी चाहिए, विद आईटीआई कोर्स होना चाहिए, विद लाइसेंस हैवी लाइट दोनों का। ठीक है जी। और 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आपके पास 8वीं तो होगी कम से कम। अगर 8वीं में 10 साल का एक्सपीरियंस ड्राइविंग हाई हैवी और लाइट व्हीकल में होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड में आपने वर्क किया हो, सेंट्रल में वर्क किया हो, या किसी यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और ज़रूरी है 8वीं पास के लिए हैवी और लाइट का ड्राइवरी लाइसेंस होना। कम से कम आपका 8 साल का एक्सपीरियंस एटलीस्ट मांगा गया हर एक के लिए। ठीक है जी। और आपको इसमें अप्लाई किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ भी ड्राइवर पोस्ट के लिए भी कैंडिडेट बहुत बैठे हैं, जो कि हैवी लाइट का दोनों का उनके पास लाइसेंस भी है, कम से कम 15-15 साल के एक्सपीरियंस भी है। मैं उन्हीं कैंडिडेट से दरख्वास्त करूँगा भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी आपके पास ऐसे और भाईचारे दोस्त बैठे हैं जो कि इसको अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब एज ए ड्राइवर की पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आईआईटी के में बहुत बढ़िया स्केल है जी। ठीक है जी। आपको ये मैं बता दूं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसमें क्या कुछ है प्रोसेस है, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस से बताई गई हैं, कैसे फॉर्म फिलअप करना है। हाँ, अगर कोई कैंडिडेट कहता है, हाँ कोई भी कैंडिडेट SC ST जिससे हो उसको अपना कास्ट का वैलिड प्रूफ देना होगा। ठीक है जी। वैलिड प्रूफ आपको साथ में देना होगा। और बात कर लूँ ग्रुप ए के लिए, 1 से 5 जो कैटेगरी मैंने आपको ऊपर बताई हैं, 1 से 5 की में 500 रुपये फ़ीस है। और B से C ग्रुप जो कि एज ए मान लीजिए 6 से 13 ग्रुप है, जिनकी 250 रुपये फ़ीस मैंने बताई है। और इसमें आपको सारा प्रोसेस मैंने बता दिया, ग्रुप A के लिए, ग्रुप B के लिए। ठीक है जी। और उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी वीडियो आपको क्लियर होगी, सारा प्रोसेस एक एक चीज़ क्लियर होगी। अगर किसी कैंडिडेट के मन में डाउट है, और डाउट क्लियर करने से पहले मैं यही दरख्वास्त करूँगा, बेनती करूँगा सबसे भी ये नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लें अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, कौन सी क्वालिफ़िकेशन है, कौन से में आप अप्लाई कर सकते हो, इंटरेस्टेड हो। और मैं बात बताऊँ, और ये ऑफिशियल साइट है। ठीक है जी। ये देखिए IIT इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल कानपुर। ठीक है, यूपी की ये ऑफिशियल साइट है, जिसकी लास्ट डेट आपको 16 नवंबर बता रखी है। और ये इसकी फॉर्म फिलअप करने से पहले अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो ये ऑफिशियली इसकी नोटिफिकेशन भी आप यहाँ से डाउनलोड करके सारी पढ़ सकते हो IIT की। ठीक है। 250 रुपये फ़ीस ग्रुप B के लिए है, BC के लिए है, और 500 रुपये और आपकी फ़ीस ग्रुप A के लिए। अगर आप ST में हैं तो आपके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया है। अगर आप SC ST या फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आपके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है।
और यहाँ पे आपने सिर्फ, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपने सिर्फ सिंपली क्लिक करना है। आपने 10 करैक्टर की आईडी बनानी है। अगर कोई कैंडिडेट कहता है मेरे को नहीं बनानी आती तो मेरे से इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। पूरा डेमो के तौर पर वीडियो दूंगा, पूरा आपको इसमें क्लियर कर दूंगा कैसे अप्लाई करना है। आप घर बैठे भी आराम से अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी मैं इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता हूँ, अप टू डेट इंफॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड करवाता रहूँ। अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो आप इस चैनल को अपने सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सब पर आप इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। मैं यही बेनती करूँगा सबसे। और अगर किसी कैंडिडेट को कोई भी दिक्कत आती है, कोई समझ नहीं आती, तो कृपया करके मैं कॉन्टैक्ट करने से पहले आप इसके डिस्क्रिप्शन में जो ड्राइव लिंक दिया गया है वहाँ पे अपनी मेल आईडी लॉगिन करने मांगेगा। मेल आईडी मेरे को शो नहीं होगी, सिर्फ आपको एज ए ड्राइव में लिंक करने के लिए, ओपन करने के लिए लिंक मांगेगा। और वहाँ से आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन सारा पढ़ सकते हो, क्या फ़ीस है, क्या मैटर है, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशंस मांगी, डिजायरेबल कौन कौन सी है, एसेंशियली कौन कौन सी, सब कुछ उसमें डिटेल में बताया है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो वीडियो को बैक करके दोबारा भी देख सकते हो, दोबारा भी सुन सकते हो। आपको पूरी नॉलेज इसमें दे दी गई है। आई होप सो भी आपके सभी डाउट क्लियर हो गए हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल को प्रमोट करें और भी, ताकि हम आपके लिए अप टू डेट इंफॉर्मेशन लाते रहें। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।